नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे इंडियन रोड्स पर चलते समय आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर कई सारे ड्राइवर्स थोड़े से जल्दबाजी में रहते हैं और ये जल्दबाजी जो है वो कोई 2-4 सेकंड से ऊपर की नहीं होती है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा एक्सीडेंट्स होने के लिए ये 2-4 सेकंड से काफी होते हैं। और भाई ज्यादातर ऐसी जल्दबाजी टर्न्स पर या फिर कट वगैरह पर देखी जाती है। ये वीडियो देखिए जिसमें डैश कैम वाली कार ठीक ठाक रफ्तार में चल रही है, तभी एक कट पर अचानक से बलिनो यू टर्न लेने लगती है और इन दोनों के बीच बिल्कुल टक्कर होते होते बचती है। यहाँ पर डैश कैम वाले कार की भी स्पीड तेज है। आपको हमेशा ही बताया जाता है कि इंटरसेक्शंस पर हमेशा ही अपने गाड़ियों की स्पीड को थोड़ा कम कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इस जगह ज्यादातर ध्यान उन्हें रखना पड़ता है जो टर्न ले रहे होते हैं। और बलिनो ड्राइवर ने बिल्कुल भी डैश कैम वाले कार पर ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने गाड़ी को घुमा दिया है। खैर यहाँ पर किस्मत अच्छी थी जो चीजें संभल गईं, वरना ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर बड़े एक्सीडेंट्स ही होते हैं। ये एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली मिस्टर कौसर ने शेयर किया था। भाई अपने कार से रात के समय एक 4 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इनकी गाड़ी फास्ट लेन में और नॉर्मल स्पीड में चलाई जा रही है। तभी जो सबसे आगे चल रही व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो होती है, जो राइट वाले लेन में ही चल रही होती है, उसका ड्राइवर अचानक से अपने गाड़ी को लेफ्ट मोड़कर यू टर्न लेने लगता है। अब ऐसे सामने से गाड़ी को मुड़ता देख पीछे से आ रहे ये बाइक वाले पैनिक हो जाते हैं और शायद ये गलती से फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से इनकी बाइक स्किड हो जाती है और बाइक वाले सड़क पर ही गिर जाते हैं। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार को लेफ्ट साइड से थोड़ी तेज रफ्तार में एक टाटा टियागो ओवरटेक करती है। अब बाइक वाले जो हैं बिल्कुल इसी गाड़ी के सामने गिरते हैं और इस गाड़ी का ड्राइवर इन्हें बचाने के चक्कर में अपने गाड़ी को राइट घुमाता है और अनकंट्रोल होकर इस सफारी स्टॉर्म के बैक साइड में लड़ जाता है। खैर अच्छी बात है यहाँ पर कि टक्कर कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में या जबरदस्त नहीं हुआ। बाइक वाले भी बिल्कुल सेफ थे। इन दोनों ही लोगों ने हेलमेट पहन रखा है और शायद इनको बहुत ज्यादा कोई चोट वोट नहीं आई थी। ये तुरंत ही उठकर खड़े हो गए हैं। बाकी शायद टियागो के फ्रंट में और स्टॉर्म के बैक साइड में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया हो। वहीं स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर है वो टर्न लेकर चुपचाप निकल गया है। तो आप देख सकते हैं इंडियन रोड्स पर किस तरह के लोग चलते हैं। इन भाई को अगर टर्न लेना था तो इन्हें अपनी गाड़ी को लेफ्ट में रखना चाहिए था। हालांकि भाई ऐसा बताया जा रहा है कि ये रॉन्ग टर्न ले रहे थे सर्विस रोड पर। यहाँ पर गाड़ी मुड़ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी आप इसके पहले भी देख सकते हैं 1-2 गाड़ियाँ मुड़कर जा रही हैं। बाकी ऐसा सिचुएशन में गाड़ियों के बीच जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे और अपने गाड़ी को कंट्रोल्ड स्पीड में चलाएंगे, उतना ही आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाएंगे, जो यहाँ पर टियागो के ड्राइवर ने फॉलो नहीं किया। और भाई इस तरह की जल्दबाजी कई बार लोगों की जान भी ले लेती है। ये वाला एक्सीडेंट देखिए जो रिसेंटली ऑडी और मारुति सुजुकी अर्टिगा के बीच दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर हरियाणा के हिसार के रहने वाले 28 साल के एक भाई अपने अर्टिगा से धौला कुआं से साउथ एक्सटेंशन की तरफ जा रहे थे। तभी भीखाजी के पास रिंग रोड पर अचानक से सामने तेज रफ्तार से एक ऑडी सेडान आती है और सीधा अर्टिगा को फ्रंट से हिट कर देती है। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्टली एक्सीडेंट का रीजन क्या था या फिर गाड़ी अनकंट्रोल क्यों हुई वो सामने नहीं आया है, लेकिन आई विटनेस के मुताबिक और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडी जो है वो ऑपोजिट लेन में चल रही थी, मतलब अर्टिगा के सामने की तरफ से आ रही थी और इसका ड्राइवर किसी वजह से गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाया है और गाड़ी डिवाइडर को क्रॉस करते हुए सीधा अर्टिगा में घुस गई है। अब ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस तभी क्रिएट होते हैं जब गाड़ी को हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया जाए या फिर गलत तरीके से चलाया जाए, यानी ड्रिंक व्रिंक करके। खैर यहाँ पर क्या था उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से हुआ है। वीडियोज़ में आप देख सकते हैं इम्पैक्ट की वजह से अर्टिगा पूरी खत्म हो गई है। इसका आगे वाला पूरा हिस्सा अंदर घुसते हुए बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। इनफैक्ट गाड़ी का ए पिलर भी पूरी तरीके से मुड़ गया है और डैशबोर्ड वगैरह भी टूट गया है। देखकर ऐसा लग रहा है ये गाड़ी किसी सेडान से नहीं बल्कि ट्रक वगैरह से लड़ी है। दूसरी तरफ ऑडी को देखा जाए तो इसमें इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं आया है। गाड़ी का फ्रंट साइड, हेडलाइट, बोनेट, बम्पर, फेंडर वगैरह के साथ डैमेज हुआ है। बाकी इस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरीके से सेफ है। आप देख सकते हैं इम्पैक्ट इसके विंडशील्ड तक भी नहीं पहुंचा है। यही रीजन था कि ऑडी का ड्राइवर बिल्कुल सेफ था और ये गाड़ी से उतरकर स्पॉट से तुरंत भाग भी गया है, जबकि अर्टिगा के ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। हालांकि यहाँ पर ऑडी का ड्राइवर जो एक 25 साल का लड़का था उसे 12 घंटों के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया। कई सारे पुलिस ने मिलकर लगभग 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, जिसके बाद इस ऑडी ड्राइवर को इसके घर से ही अरेस्ट कर लिया गया।
हालांकि भाई इसमें ड्राइवर को बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है, वो शायद अब तक छूट भी गए होंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया में रेस ड्राइवर्स के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। बाकी भाई रिसेंट में मैंने एक एनिमेशन वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था और उसे कुछ देर के अंदर हटा दिया था, फिर री अपलोड किया था। हालांकि इसको लेकर कई सारे लोगों ने मैसेज किया, तो भाई मैं आपको बता दूं कि YouTube इस वीडियो को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, जिस वजह से मुझे इसका लेंथ भी कम करना पड़ा और चीज़ें थोड़ा सा कम करके दोबारा अपलोड करना पड़ा। तो आप सभी ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हालांकि पता नहीं क्यों YouTube इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जल्दबाजी में हुए एक्सीडेंट का वीडियो एक भाई ने रिसेंटली अपने पेज पर शेयर किया था, जो कर्नाटका में बेलूर क्रॉस के पास मारुति सुजुकी अर्टिगा और स्कोडा यति के बीच में हुआ था। यहाँ पर डैशकैम वाली कार एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही होती है। इस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है। तभी होता क्या है, जैसे ही ये इंटरसेक्शन पर पहुंचती है वैसे ही सामने एक स्कोडा यति अनकंट्रोल होकर आती है और डैशकैम वाली कार को फ्रंट से हिट कर देती है। यहाँ पर स्कोडा यति की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज होती है, इसलिए ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ती हैं। हालांकि भाई यहाँ पर यति का ड्राइवर खुद से अनकंट्रोल नहीं हुआ है, बल्कि वीडियो को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक रोड से आकर एक टाटा इंडिका विस्टा हाईवे को क्रॉस करने की कोशिश करती है और इसी से बचने के चक्कर में यति के ड्राइवर को स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है और गाड़ी ऑपोजिट लेन में आ रही इस मारुति सुजुकी अर्टिगा में लड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही सेम सिचुएशन कुछ महीनों पहले मैंने आपको दिखाया था और वो इसी एग्जैक्ट प्लेस का था। इसी इंटरसेक्शन पर जब डैशकैम वाली कार यू टर्न ले रही होती है तभी थोड़ी जल्दबाजी में ये ब्लैक कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो रोड क्रॉस करने लगती है और बिल्कुल उसी समय सामने से तेज रफ्तार में यह ट्रक आ रही होती है। अब इस स्कॉर्पियो को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर भी अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को मोड़ देता है। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रक किसी कार को हिट करती तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता। बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिला है। खैर टक्कर का इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त था, जिससे दोनों गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं। यति में कितना डैमेज आया वो तो नहीं पता, हालांकि इम्पैक्ट से इसके एयरबैग्स तुरंत ही ओपन हो गए थे और इसका ड्राइवर बिल्कुल सेफ था। लेकिन वही मारुति सुजुकी अर्टिगा में काफ़ी नुकसान आ गया है। इसका फ्रंट बुरी तरह से खत्म हो गया और डोर वगैरह भी मुड़ गया है, जिस वजह से इसके ड्राइवर को चोटें भी आ गई थी। तो भाई आप देख सकते हैं कैसे थोड़ी सी जल्दबाजी भारी पड़ जाती है, चाहे वो इंटरसेक्शंस पर हो या फिर नॉर्मल हाईवेज पर चलते समय ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स को ध्यान देना चाहिए था। यति के ड्राइवर को अपने गाड़ी की स्पीड को कम रखना चाहिए था और इस इंडिका के ड्राइवर को टर्न लेने से पहले सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन ना कोई अपने गाड़ी की स्पीड कम करना चाहता है और ना ही मुड़ते समय कोई इधर उधर देखना चाहता है, जिस वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स इंडियन रोड्स पर बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।